तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। डकोटा नाम की एक जगह जो कि बसा हुआ है एक न्यूयॉर्क सिटी में। डकोटा जो कि शहर की सबसे बड़ी मिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। 1884 में बनी हुई ये बिल्डिंग जो कि सेंट्रल पार्क के पास में ही बनी हुई है। इस बिल्डिंग को एक अजूबे के नाम से भी जाना जाता है। डकोटा वहाँ के लोकल लोग भी वहाँ रहते थे और गार्डन है जो कि सेंट्रल पार्क के पास में ही है और सामने में बिल्डिंग है जहाँ जॉन और लियोन नाम के लोग भी रहते थे। लेकिन यहाँ इस जगह को कुछ और रहस्यमय चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। द क्राइंग लेडी, एक रोने वाली औरत। कहा जाता है कि द क्राइंग लेडी एक लड़की का भूत है जो कई सालों पहले डकोटा में रहते थे। वो एक बहुत खूबसूरत और पैसों वाली लड़की थी जो कि उस बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में एक अपार्टमेंट में रहती थी। तो उसकी शादी वहाँ के एक बिजनेसमैन से हुई थी जो कि अक्सर बिजनेस के काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, जिससे वो बड़े लंबे टाइम तक अपार्टमेंट में अकेले ही रहती थी, जिससे कि वो अपने आप को बहुत अकेला फील करने लगी। तो वो एक दिन फैसला ले लेती है कि वो अब इस अकेलेपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसने उस बिल्डिंग के खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके पति उसके इस घटना से पूरी तरह से कभी उभर नहीं पाए। तो उस लड़की के मरने के बाद वहाँ डकोटा में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी। वहाँ के रहने वाले लोग बताया करते थे कि ऊपर की मंजिल से किसी की रोने जैसी अजीब सी आवाज़ आया करती थी। कुछ लोगों ने ये तक के दावा किया था कि उन्होंने एक औरत की भूतिया परछाई को हॉल में घूमते हुए देखा है। उस औरत का चेहरा दुखी और रोता हुआ दिखाई देता था। कुछ टाइम के बाद द क्राइंग लेडी की कहानी बन गई और उसकी कहानी न्यूयॉर्क सिटी शहर की सबसे बड़ी कहानियों में से एक बन गई। जिसने उस भूतिया औरत को ही करीब से देखा है वो ही ये बता सकता है कि ये सब एक रात कैसे बदल गया। मुझे डकोटा के एक अपार्टमेंट में एक पार्टी का इनवाइट आया। वो अपार्टमेंट मेरे एक दोस्त के दोस्त का था और मैं उस बिल्डिंग का रहस्य जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था। जैसे मैं उस लिफ्ट से अपार्टमेंट के फर्श पर उतरा, मुझे एक अजीब सी चीज़ महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा हो, लेकिन मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। तो पार्टी पूरे जोरों पर थी। मैंने शाम का पूरा टाइम मेहमानों के साथ घुलने मिलने और रोने वाली औरत की झलक पाने की कोशिश में बिता दिया था। जैसे जैसे रात बढ़ते गई मुझे और अजीब सी फीलिंग आने लगी। पार्टी की आवाज़ फीकी पड़ चुकी थी और मैंने खुद को एक बिल्डिंग के कोने में पाया जहाँ पास एक बड़ी सी खिड़की थी जहाँ से सेंट्रल पार्क दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैं वहाँ खड़ा हुआ मुझे अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। ये किसी की रोने की आवाज़ थी जो कि अपार्टमेंट के कहीं अंदर से आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ यहाँ आए हुए मेहमान है जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज़ तेज़ होते गई मुझे एहसास हुआ कि यह कुछ ज़्यादा ही डरावना है। लेकिन कमरे में मौजूद लोगों को रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो लोग द क्राइंग लेडी से बेखबर थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने अचानक से द क्राइंग लेडी को देखा। वो औरत एक कमरे के कोने में खड़ी हुई थी। उसका चेहरा पूरा दुख से भरा हुआ था। लंबे से कुछ कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल लंबे और काले थे। मैं उस औरत के आर पार देख सकता था। वो इतनी रियल लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं जाके उसे छू सकता हूँ। मैं दीवार से टिककर खड़ा हुआ और अपने सामने भूतिया औरत को घूरता रहा और मेहमान उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या देख रहा था और मैं डरते डरते बाहर गया। तो जैसे ही मैं उस औरत को देख रहा था वैसे ही वो धीरे धीरे अपार्टमेंट के दरवाजे से जाने लगी। तो मैं पता लगाने के लिए उसके पीछे पीछे चला गया। मैं उस रोने की आवाज़ का पीछा करते करते चला गया जो हॉल के कहीं नीचे से आ रही थी। मैंने आवाज़ का पीछा किया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ भी था। जैसे ही मैंने उस औरत को आवाज़ लगाई तो वो अचानक से गायब हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे पता चल गया था कि ये बस एक कहानी नहीं है। मैंने जो देखा वो एकदम सच है। तो ऐसे ही हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।